सबको पता है चीनी से ही आज हमने बात शुरू की थी। तो चीनी की कीमतें जो हैं वो गुज़िस्ता 1.5 बरस में दुगनी हो गई और वज़ीर आज़म ने गुज़िस्ता बरस इसका नोटिस भी लिया, इस पे शुगर कमीशन भी तश्कील दिया गया, मगर कीमत कहीं नहीं रुकी। और अब से कुछ 4-5 दिन पहले से ख़बरें आनी शुरू हुई कि चीनी पे कोई सट्टा भी खेला जाता है। ये मेरे लिए बड़ी एक कोई नई बात थी कि चीनी पे कैसे सट्टा हो सकता है। पर आज FIA जो वफाकी तहकीकाती इदारा है उसने FIR दर्ज की हैं वज़ीर आज़म के पुराने साथी जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे के ख़िलाफ़, अली तरीन के ख़िलाफ़, कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो उनका कारोबार है वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। जहांगीर खान तरीन ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि उनके तमाम जो अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब के सामने उन्होंने शो किए हुए हैं, FBR को भी शो किए हुए हैं। तो लिहाजा ये केसेस जो हैं वो बेबुनियाद हैं। इन सारी जो शुगर माफियाज़ के बारे में हम सुनते ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक ही दफ़ा हम एक ऐसे सहाफ़ी से बात करें जिसको इन सारी बातों का पता है और मुसलसल वो लिखते भी रहे हैं। हमारे डॉन के सीनियर नामानिगार लाहौर के नासिर जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो नासिर, आपको सरप्राइज़ हुआ कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो ये केसेस हुए हैं? नहीं मुबशर, ऐसा तो नहीं। ये केसेस जो हैं ये तो काफी अरसे से हो रहे हैं। नवंबर में भी एक FIR इन्होंने दी थी जिसमें जहांगीर तरीन और दूसरे साहब थे अपना हमजा शहबाज शरीफ। जी। तो तभी इन्होंने FIR दी थी, अब फिर FIR दी है और उससे पहले भी कुछ FIRs दी हुई हैं, केसेस इंस्टीट्यूट किए हुए हैं, कुछ मतलब इंक्वायरीज के लिए भी बुलाया हुआ है, जो कि मतलब जहांगीर तरीन साहब पेश नहीं हुए थे, फिर चले गए थे, वो लंदन चले गए थे। तो इस तरह से तो ये काफी अरसे से चल रहा है, जब से ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है शुगर पे, तो ये सब कुछ उससे चल रहा है। तो ये अभी और भी चलता रहेगा, कुछ और भी शायद FIRs और भी हो जाएं इनके खिलाफ भी और लोगों के खिलाफ भी। अच्छा, तो ये जो है कि क्या इन्होंने किया क्या है, क्योंकि आप मुसलसल लिखते भी रहे हैं कि क्या इन्होंने मैनिपुलेट किया है प्राइसेस को, ज़्यादा मुनाफा कमाया है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की भी इत्तलात आ रही है क्या सारी सूरत हाल जो आपकी अपनी तहकीकात है? मुबशर, ये जो बेसिकली जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर ट्रेड है, ये बिल्कुल जिस तरह दूसरे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उसी तरह से है। इसमें ज़रा इनफॉर्मेलिटी ज़रा मतलब है, तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहा जाता है कि शुगर, चूँकि मिलें इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में ऑपरेट करता है, फॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करता है। लेकिन जब वो हम देखते हैं तो ये इतना फॉर्मल मतलब इतना इस पे वो जो एक ओवरसाइट है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट मतलब रेगुलेटर्स की, वो उस तरह से नहीं है, इग्नोर भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल दूसरे, और ये बिल्कुल टेक्सटाइल भी इसी तरह से चलता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा बेहतर शायद होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसलिए कि ज़्यादा चूँकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो कुछ थोड़ी सी बेहतर होगा, मतलब उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी। तो ये पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस है, मतलब चंद एक को छोड़ दें आप, तो उसमें इनफॉर्मेलिटी होती है। तो शुगर में भी बहुत इनफॉर्मेलिटी है। तो शुगर में बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि जो मिल ओनर्स हैं वो गन्ना, उनमें से जैसे तरीन साहब है तो वो गन्ना खुद उगाते भी हैं और उसके बाद खरीदते भी हैं और उसमें शुगर भी बनाते हैं वगैरह वगैरह और सारा। तो कुछ जो है वो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जब आपने शुगर बना ली तो आपने उसको बेचना है। तो शुगर मिलें ये सारी शुगर, एक तो ये कि शुगर जो है वो इमीडिएटली बिकती नहीं, वो एक पीरियड, सर्टेन पीरियड होता है 6 महीने का। तो मतलब अप्रैल में, मार्च के एंड में अगर क्रशिंग खत्म हुई है तो फिर अप्रैल से लेके तो अक्टूबर के एंड तक, नवंबर तक, जब तक नई क्रशिंग शुरू नहीं होती तो वो चीनी आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है, तो बेचते रहते हैं और उससे फिर वो किसानों को भी पैसे देते हैं, उसी तरह से बैंकों के भी पैसे वापस होते रहते हैं। तो इस तरह से
तो इन लोगों ने अपनी आगे से एक कंपनीज बनाई होती हैं, जैसे और भी सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के, उसमें भी इसी तरह चलता है कि अपनी आपने कंपनीज बनाई होती हैं। ये शुगर से अपनी मिल से ये कंपनी के हवाले कर देते हैं, तो इनका अपना खत्म हो जाता है। तो वो लेकिन शुगर एक्चुअली इनके कंट्रोल में ही रहती है। तो इस तरह से वो फिर होलसेल में जाते हैं फिर रिटेल तक जो है, मतलब डिपेंडिंग ऑन के कौन मिल ओनर है और उसकी कितनी। बात कर रहे हैं FIA ने जो केसेस रजिस्टर किए हैं जहांगीर खान तरीन और उनकी फैमिली पर, और शरीफों के ऊपर तो पहले से केसेस चल रहे थे और मज़ीद आ गए हैं। नासिर जमाल से हम बात करें तो नासिर, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या जो इन केसेस का कोई मंतकी नतीजा निकलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अलायंस जो है, जो कि खुसरो बख्तियार के भाई की है, उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया गया है और जो ज़्यादा तवज्जो है वो शरीफों और ये तरीन्स की मिल्स के ऊपर रखी गई है। भविष्य इसमें बस दो चीज़ें जी, एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि मंतकी नतीजा, तो मेरी एक दो लोगों से बात हुई है जो शुगर इंडस्ट्री में, तो उनका ख्याल है और मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक सही है कि ये एक टैक्टिक है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू, मतलब प्रेशर डालना उन पे कि आप अपनी चीनी की कीमतें जो कम करें। और इंडस्ट्री वाले जो है जिनके नाम इसमें नहीं है तो वो तैयार भी हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट अगर नेगोशिएट करे तो हम उसको कुछ आगे पीछे कर सकती हैं कीमतों को। तो बेसिक मकसद जो लगता है वो यही है कि ये जो शोर मच जाता है, क्योंकि मुझे दो चीजें ऐसी हैं, सट्टा या जिसे स्पेकुलेटिव हम ट्रेड कहते हैं, ये हर चीज में होती है। और लेकिन दो चीजें शुगर और व्हीट फ्लावर आटा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे हम बड़े सेंसिटिव है, बड़े इमोशनल है। जैसे ही कुछ होता है हम एकदम से जो है ना सारी कौम उस पे एक्टिव हो जाती है। तो ये जो प्राइसेस है, मतलब गवर्नमेंट ने 3 लाख टन जो है वो इंपोर्ट की, नया क्रशिंग सीजन आया, उसमें बेहतर प्रोडक्शन भी बेहतर हुई लास्ट ईयर का मुकाबले में, प्राइसेस फिर भी 100 के अराउंड जा रही हैं, 100 रुपया पर केजी। तो ये एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए कि जी कि पब्लिक को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। दिसंबर में इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि जी अब देखें जी के 80-85 पे आ गई हैं। जैसे ही उनका ट्वीट आया उसके हफ्ते बाद प्राइसेस दोबारा 105 110 पे चली। तो ये एक इशू है ये, और मेरा ख्याल है कि ये प्राइसेस को ही गवर्नमेंट चाह रही है कि नीचे आ जाए किसी तरह से। तो बाकी दूसरा ये कि जाहिर है जो पिछले साल का इंक्वायरी हुई थी तो उसमें इनका जो बड़ा शोर डाला था गवर्नमेंट ने और बड़ी इसको हाईलाइट की थी कि हमने ये पहली दफा ऐसा हुआ कि हम किसी गवर्नमेंट ने इस तरह से इंक्वायरी की है। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि कुछ एटलीस्ट लोगों को नजर तो आए कि उस इंक्वायरी पे कोई चीज हुई है। अब इस इंक्वायरी में बात यह है कि आपके अपने लोग जो हैं जो गवर्नमेंट की साइड पे बैठे हैं उनकी मिले भी हैं, ठीक है, आपके अलाइज जो है पंजाब में वगैरह उनके बेटे उनका भी शामिल है, खुसरो बख्तियार उनका भाई जो मिनिस्टर लाहौर में है वो भी। तो ये सारा कुछ है, तो इसका कोई मंतकी अंजाम जो है वो कोई इस तरह से कि कोई बंदा ये कि कन्विक्शन हो जाएगी, जेल में चले जाएंगे, तो वो मुझे मतलब बड़ी बहुत कोई दूर की कोड़ी लगती है। मतलब पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो और ना कोई इमीडिएट फ्यूचर में मुझे लगता है कि कोई ऐसा होगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जिक्र किया है वीट, गंदम, आटा और चीनी, इनको मैं कहता हूँ PSP, मतलब पॉलिटिकली सेंसिटिव प्राइसेस, ठीक है। बाकी चीज़ों में ऊपर नीचे हो तो अवाम की चीखें नहीं निकलती, इसमें निकलती हैं। तो बिल्कुल ही मैं ख्याल है आई हैव टू एग्री विद हिम कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे या ना पहुंचे, ये दिखाना ज़रूरी है कि सब फुर्तियाँ हो रही हैं। हाँ, लेकिन मंतकी अंजाम तक पहुंच भी सकता है, इसलिए कि ये नया पाकिस्तान है, तब्दीली शुदा पाकिस्तान। अब ये तो है, इस पर मैं तो कोई ना कोई मंतकी अंजाम तो निकलेगा। आमीन जी।